हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरो स्पोर्ट्स। पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, जो मतलब यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स टर्म के बारे में, जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं। तो बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। और एरो स्पोर्ट्स के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो हम बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रेट अवे सेक्शन इन द 400 मीटर ट्रैक। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जैसे ये 400 मीटर का ट्रैक कुछ ऐसा होता है, तो इसमें जो यहाँ से यहाँ जो एक स्ट्रेट पाथ होता है, इसकी लेंथ यहाँ पे पूछी गई है, तो वो कितनी होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 84.39 मीटर। चलो आगे देखते हैं। 84.39 इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, दो स्ट्रेट लाइन होती है और दो कर्व होते हैं। जैसे कि ये एक दोनों कर्व हो गए और इनको मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये क्या होता है, ट्रैक का होता है। तो अपने को यहाँ से यहाँ की जो लंबाई पूछी थी वो होती है 84.39 ओके मीटर। थोड़ा ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी दे दे, तो आपको ये याद रखना है कि ये मीटर में ही होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन बास्केटबॉल व्हाट इज़ द एग्जैक्ट हाइट ऑफ द रिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोर्ट। इसमें क्या पूछा गया है, जैसे कि ये रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने बॉल जो होती है बास्केट करते हैं, तो इसकी सरफेस से, इस सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, ये पूछा गया है। 2.90 मीटर, 3 मीटर, 3.05 मीटर और 3.15 मीटर। तो सही आंसर है 3.05 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो 3.05 मीटर इसकी हाइट होती है, जो बास्केट की, जिसमें हम बास्केट करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 3.05 मीटर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइट है जो, और अगर आपसे फीट में पूछ ले तो ये क्या होगी, 10 फीट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब याद रखना, ये लिब्रो वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे सोच लो कि ये लिब्रो वर्ड, तो आपको याद रखना ही रखना है इस लिब्रो वर्ड को। तो ये किससे एसोसिएट है, तो ये होगा वॉलीबॉल से एसोसिएट। अब लिब्रो होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। लिब्रो किसे कहते हैं, वॉलीबॉल मैंने आपको बता ही दिया। लिब्रो वो होता है जो एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, ठीक है। ये रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करता है और ना ही ये अटैक करता है। और आप अगर वॉलीबॉल का अगर गेम अगर आपने देखा हो, तो इसकी जो ड्रेस होती है वो बाकियों से डिफरेंट होती है। कभी आप मतलब वॉलीबॉल का गेम अगर देखो, तो एक बाकी सारी टीम की ड्रेस तो एक जैसी होगी, लेकिन उनमें से एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी ड्रेस भी अलग होगी। यहाँ पे भी लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो, वॉलीबॉल हु वियर्स ए कंट्रास्टिंग जर्सी कलर एंड कैन नॉट सर्व। मतलब सर्व मतलब कि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि सर्विंग में क्या रोटेशन मेथड यूज़ करते हैं वॉलीबॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the distance of a penalty spot from the goal line in football। अब इसमें ऐसे पूछा गया है कि पेनल्टी स्पॉट है, जैसे कि ये फुटबॉल का एक ग्राउंड है, एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, और ये वो है। इसमें क्या है, 2 डी बनी होती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट होता है। अब इसकी और इसकी आपसे डिस्टेंस पूछा गया, वो कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 मीटर। अगर आपको यार्ड में पूछ लें तो आप इसका आंसर दोगे 12 यार्ड। ठीक है, कि जो सेंटर गोल की लाइन होती है उससे इसको 12 यार्ड। अगर यार्ड में पूछा जाए तो आप सीधा आंसर दे दोगे 12 यार्ड। अगर मीटर में पूछा है तो आपका सही आंसर होगा 11 मीटर। ओके, तो हम बिना रुके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कबड्डी व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द बॉक लाइन। अगर आपने कबड्डी के बारे में पढ़े हैं, तो ये सेंटर लाइन है, इस एक साइड में और इधर भी एक बॉक लाइन होती है। ठीक है, अब उस बॉक लाइन का क्या डिस्टेंस अपनों से पूछा, चाहे इसे मान लो चाहे, क्योंकि ये ए साइड मान लो, ये बी साइड, क्योंकि अगर इधर वाला जाएगा तो डिफेंस करेगा, अगर इधर वाला इधर आएगा तो वो डिफेंस करेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसकी डिस्टेंस अपने को ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3.75 मीटर। ठीक है, सो राइट आंसर इज़ 3.75 मीटर। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और इसमें अगर एक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको इसके अंदर,
तो इसके बाद क्या है, 1 मीटर और आगे चले जाएं दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या होती है, बोनस लाइन होती है। ये 1 मीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ये बोनस लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्सन वहाँ पे जाके उस बोनस लाइन को टच करके, एक पैर उसके अंदर एक हवा में, ऐसा समझ लो, तो उन्हें 1 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें प्लेयर्स का भी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम उतने प्लेयर टीम में होने चाहिए, तो ये बोनस लाइन का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द स्टैंडर्ड नेट हाइट, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उस पर ज़रा फोकस करना। द स्टैंडर्ड नेट हाइट ऑफ ए वीमेंस वॉलीबॉल। अब इसमें ध्यान रखना, वीमेन का पूछा गया है कि वॉलीबॉल में हाइट कितनी होती है नेट की। ऑप्शन है 2.24, 2.43, 2.20, 2.32 मीटर। सो राइट आंसर है 2.24। अगर मेल्स का पूछ लेते, अगर मेंस की हाइट पूछ लेते वॉलीबॉल के नेट की, तो आप 2.43 करते हैं, लेकिन यहाँ पे विमेंस की पूछी इसलिए 2.24 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको आंसर 2.24 मिल जाएगा। और यही बात मैंने आपको पहले बता दी कि मैन की अगर पूछे तो 2.43 मीटर और वीमेंस की 2.24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन इज टर्म यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। अब चाइना मैन होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। चाइना मैन क्या होता है, जब लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है वो बॉल करवाता है तो उसे चाइना मैन कहते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे कुलदीप यादव जो हैं, कुलदीप यादव, वो चाइना मैन बॉलर हैं। ओके, तो वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्रिकेट। अब मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट साइड से कराते हैं और ऐसे करवाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लेफ़्ट आर्म बॉलर होता है वैसे ही। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ विकेट। अब जो क्रिकेट पिच होती है, जैसे कि ये एक क्रिकेट पिच है, ओके, तो यहाँ पे विकेट लगी हुई है, यहाँ विकेट लगी हुई है, तो अपने से इसकी लेंथ पूछी गई है कि ये क्रिकेट कितनी, पिच की लेंथ कितनी होती है। तो इसको आप एक चीज़ याद रखना कि इसको यार्ड में भी याद करना है। अगर यार्ड होगा तो 22 यार्ड, ओके, अगर मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर। सो ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्लियर कर दिया, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, स्टंप टू स्टंप है ये 22 यार्ड और 20.12 मीटर, दोनों ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर क्या करता है, बच्चा मीटर में याद करके जाता है तो वो यार्ड में पूछ लेते हैं, तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी फीदर्स आर फिक्स्ड इन स्टैंडर्ड बैडमिंटन शटलकॉक। देखो, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर कोई ये याद नहीं करके जाएगा कि भाई एक शटल में कितने फीदर होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। और तो जस्ट ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको 2 मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 फीदर। मतलब 16 फीदर, एक शटल होती है उसके अंदर 16 फीदर होते हैं। ठीक है, और ये मतलब BWF का रूल भी है। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए BWF के बारे में। ये एक, चलो आपको हिंट दे दूँ कि एशिया के अंदर ही है और कहाँ है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। द टर्म बुली was historically used to restart play in which sports। अब बुली किस में यूज़ होती है, एक इस क्वेश्चन के लिए भी मैं अगर हिंट दूं तो ये इंडिया का नेशनल गेम है, तो अब आपको पता ही लग गया अब नेशनल गेम कौन सा, तो हॉकी इज़ द राइट आंसर। अब ये बुली होता क्या है, बुली क्या होता है कि जैसे स्टार्ट करने से पहले कि जो 2 अपोजिट के जो प्लेयर होते हैं वो आपस में स्टिक को टैप करते हैं 3 टाइम्स, उसके बाद क्या है कि प्ले स्टार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम बुली कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लो चाहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ ए स्टैंडर्ड हैंडबॉल कोर्ट। अब हैंडबॉल कोर्ट कैसे बनता है, देखो ये एक हैंडबॉल का अगर आपको कोर्ट बना के दिखाऊं, ड्राइंग ज़्यादा सुंदर है नहीं मेरी वैसे, ये है, इसकी लेंथ होती है 40 मीटर और ये यहाँ से यहाँ होती है, विड्थ होती है 20 मीटर। ठीक है, ये गोल पोस्ट है,
वैसे डी वगैरह बनाना चाहो तो ये डी बन जाती है, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या होगा, 40 मीटर इंटू 20 मीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं हैंडबॉल के बारे में, तो इसका जो प्लंटी स्पॉट होता है हैंडबॉल का, वो कितने मीटर पे होता है, ठीक है। जैसे कि प्लंटी स्पॉट क्या होगा, एक और हिंट है कि वो जो छोटी डी होती है, स्मॉल डी के बाद में होता है एक प्लंटी स्पॉट यहाँ पे, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना रुके। इन खो खो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द सिटिंग ब्लॉक फॉर द चेजर्स। अब चेजर्स की सिटिंग ब्लॉक की डायमेंशन पूछी है। सो ऑप्शन इज 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज 30 सेंटीमीटर एंड सी ऑप्शन इज 35 टू 35 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज 40 टू 40 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर होगा हमारा 30 टू 30 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 8 जो होते हैं वो जो बैठते हैं और 1 जो होता है वो चेज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब 2 एक साथ खड़े होकर चेज़ करने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो 8 हमेशा 8 ब्लॉक्स में वो बैठेंगे और 1 जो पर्सन होगा वो चेज़ होगा। टोटल 9 प्लेयर हो गए। इस चीज़ का याद रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ जैवलिन यूज्ड इन दी मेंस ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन। अब जो मेंस जो हैं वो जैवलिन का कितना, उनकी जैवलिन का वेट कितना होता है जो यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम एंड 900 ग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 800 ग्राम, ठीक है। लेकिन आप एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे भी है कि अगर मेंस का जैवलिन का वेट 800 ग्राम है तो वीमेंस की जैवलिन का वेट कितना होगा, कमेंट में आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और मेरा आप उस जो सही लिखेगा उस पर मेरा कमेंट भी ज़रूर आएगा। द टर्म लोना इज़ रिलेटेड टू विच इंडिजीनियस स्पोर्ट्स। अब लोना क्या होता है ये भी सोचो। लोना क्या होता है कि जैसे ये कबड्डी में यूज़ होता है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो खो खो भी राइट आंसर नहीं है, आते पाते भी नहीं है, मलखम में, कबड्डी इज़ दी राइट आंसर। ये क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि लोना में क्या होता है कि कोई एक दूसरी अपोजिट टीम में प्लेयर्स आते हैं और वो सारी टीम में जो भी प्लेयर बचे हैं उन सबको आउट कर देता है, तो उन्हें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि पूरी टीम ऑल आउट हो गई है तो 2 पॉइंट क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, हम लोना कहते हैं, ओके। तो ये किस में होता है, कबड्डी में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ ए स्टैंडर्ड रनिंग लेन ऑन ए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अब इसमें पूछा है जैसे कि अपने को पता है कि जो ये लेन है, इस लेन के विड्थ पूछी है, ठीक है, कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है 1.20 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1.22 मीटर, थर्ड है 1.25 एंड फोर्थ है 1.30 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1.22 मीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक वेरिएशन भी है कि प्लस माइनस 0.01 मीटर का होता है, लेकिन राइट आंसर इसका हमेशा 1.22 मीटर रहेगा। और यही पूछा जाता है। आप पिछले एग्ज़ाम्स के अगर पेपर निकाल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे वो पीजीटी में इतना नहीं पूछते इस क्वेश्चन को, लेकिन पीटीआई और टीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इन बैडमिंटन व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट सर्विस लाइन फ्रॉम द नेट। अब शॉर्ट सर्विस लाइन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आप आंसर आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या होता है। ये एक बैडमिंटन का ग्राउंड है, बनाने की मेरी कोशिश है पूरी, ठीक है। ये कितना होता है 44 फीट और ये होता है 20 फीट। ये डबल्स का बना रहे हैं हम, ठीक है। अगर सिंगल का करेंगे तो ये गैलरी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये बैक गैलरी 2.5 फीट की और जो ये साइड गैलरी होती है वो 1.5 फीट की होती है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। अब इसका यहाँ से अपने से क्या पूछा गया है, अपने से अब ये पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ इस नेट से इस शॉर्ट सर्विस लाइन की, चाहे इधर ये इस वाली साइड में ले लो चाहे इस वाली साइड में,
तो हमें ये डिस्टेंस पूछा गया है कि ये नेट से, ये जो नेट है इससे कितना डिस्टेंस होता है, तो ये होता है 6 फीट 6 इंच। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। कि ऑप्शंस जो हमारे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा इरेज कर दूँ आपके लिए इजीली आपको दिख जाए, ठीक है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया फीट में 6 फीट 6 इंच। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो राइट आंसर क्या होगा 1.98 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखना चाहें, ए इज़ दी राइट आंसर। और वैसे अगर मैंने क्योंकि ये जो है ना मेज़रमेंट, ये मोस्टली क्या एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछे, कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फीट में ही पूछेगा। अब उसका मन आपसे मीटर में पूछने का है तो थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स को याद कर लेना। अगर आपसे फीट में पूछे तो 6 फीट 6 इंच, अगर आपसे मीटर में पूछे तो 1.98 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। द टर्म फॉसबरी फ्लो, अब देखो यार एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, एंड स्ट्रेडल टेक्निक आर एसोसिएटेड विद। तो मैं आपको एक यहाँ पे क्लियर कर दूँ बात कि ये फॉसबरी जो फ्लोप है ये डिक फॉसबरी ने दिया था और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना जो फॉसबरी फ्लोप एंड स्ट्रेडल टेक्निक है वो किस में यूज़ की जाती है, किससे एसोसिएटेड है ये, तो ये हाई जंप से एसोसिएटेड है। फॉसबरी बहुत ज़्यादा फेमस टेक्निक है, जैसे कि वो ना बैक जंप करते हैं तो वो बैक से जैसे बैक उनकी जो वो क्यूजन होता है उस पर जाके गिरते हैं। वो वीडियो देख लेना आप, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। तो वो किससे रिलेटेड है, हाई जंप से। तो ये इन्होंने क्या डिक फॉसबरी जो एक थे, ये बैकवर्ड आर्क स्टाइल है। ये मैं थोड़ा आपको समझाने की भी कोशिश भी की थी, बस उसी का नाम है बैकवर्ड आर्क स्टाइल। फॉसबरी फ्लोप इसी कहते हैं, ठीक है। और ओल्डर टेक्निक भी है जैसे स्ट्रेडल टेक्निक, इसकी जगह पे यूज़ की गई थी वैसे फॉसबरी टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना रुके हम। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ शूटिंग सर्कल डी एरिया इन फील्ड हॉकी। अब ये क्या पूछ रहा है कि जो डी एरिया होता है वहाँ पे एक शूटिंग सर्किल होता है, उसकी रेडियस क्या है। समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है 14.63 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 15 मीटर, थर्ड है 16.25 और फोर्थ है 13.50 मीटर। सो राइट आंसर इस क्या है इसका 14.63 मीटर इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी मैं इसको आपको और ज़्यादा समझा दूँ लेकिन अभी इतना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। अगर यार्ड में पूछे तो 16 यार्ड और मीटर में पूछे तो 14.63 मीटर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ड्रिबल एंड ट्रैवलिंग आर वायलेशन इन विच स्पोर्ट्स। पहले हम समझते हैं डबल ड्रिबल क्या होता है। डबल ड्रिबल होता है कि जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो बास्केटबॉल को ड्रिबल कर रहा था लेकिन उसने जो ड्रिबलिंग जो थी उसको स्टॉप कर दिया और बॉल को हाथ में पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसने वापस शुरू कर दिया, तो वो डबल ड्रिबल माना जाता है। मतलब एक बार आप उस बॉल को कैरी कर लेते हो और आप ड्रिबलिंग को कंटिन्यू नहीं करते हो और वापस से ड्रिबलिंग करते हो तो वो डबल ड्रिबलिंग होगा। ट्रैवलिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग है विदाउट ड्रिबलिंग, आप सीधे ही ट्रैवल कर रहे हो, मतलब सीधे चल रहे हो बॉल को लेके, तो वो ट्रैवलिंग होता है। ये दोनों किस में यूज़ होते हैं, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वाटर पोलो। सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बास्केटबॉल, ठीक है। ये दोनों टर्म मैंने आपको समझा दिया। वैसे अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन और पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ शॉर्ट पुट। अब यहाँ पे शॉर्ट पुट का वेट पूछा गया है, वो भी वीमेंस का। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो थोड़ा क्लियरली पढ़ा करो कि मेंस का पूछ रहे हैं वीमेंस का पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि अब मेंस के लिए अगर पूछते हैं तो उसका आंसर कुछ और होगा, वीमेंस के लिए आंसर कुछ और होगा। सो ऑप्शन है 3 kg, 4 kg, 5 kg और 7.26 kg। सो वीमेंस का राइट आंसर है इसमें शॉर्ट पुट के वेट का 4 kg इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट राइट आंसर आपको 4 kg यहाँ पे मिल ही गया। अगर मेंस का पूछ लेते तो मेंस का सही आंसर होता 7.26 kg, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। LBS भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड फुटबॉल गोल पोस्ट फ्रॉम द इनसाइड टू इनसाइड। अभी ऐसे पूछ रहे हैं, अगर मैं ये ज़्यादा अच्छा बनाते थोड़ा सा सही नहीं बना, आपको क्लियरली समझ भी तो आना चाहिए क्या चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
अगर ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है और ये गोल पोस्ट है, वैसे इतना बड़ा होता नहीं, इतना सही होता है, तो इसकी विड्थ, ये विड्थ पूछी जा रही है अपने से कि कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी? ऑप्शन है 7.32 मीटर, 7.50 मीटर, 6.44 मीटर और 8 मीटर। सो राइट आंसर होगा 7.32 मीटर। ठीक है, अगर यार्ड में पूछ लें, क्योंकि फुटबॉल में यार्ड और मीटर दोनों यूज़ किए जाते हैं, अगर यार्ड में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राइट आंसर होगा 8 यार्ड, और मीटर में पूछ ले तो 7.32 मीटर। आई होप समझ आ गई होगी चीज़ें। इन खो खो हाउ मैनी एक्टिव चेजर्स सिट इन द स्क्वायर ड्यूरिंग ए मैच। अभी मैंने ये चीज़ आपको पहले कुछ स्लाइड्स पहले समझाई भी है कि अगर एक्टिव चेजर पूछा है, टोटल प्लेयर नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? एक्टिव चेजर्स। इस वर्ड पे फोकस करना। तो टोटल प्लेयर कितने होते हैं? टोटल प्लेयर होते हैं 9, लेकिन एक तो एक क्या करता है? एक तो चेज करता है। और बैठते कितने हैं? सीट कितने होते हैं? 8। तो राइट आंसर क्या होगा? 8। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, और राइट आंसर क्या होगा? 8, क्योंकि एक तो चेज करेगा और बैठेंगे कितने? 8। ऐसे नहीं है कि 2 पर्सन साथ में खड़े हो गए पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं होगा। एक ही पर्सन चेज करेगा, और जब वो चेज करेगा और अगर दूसरे पर्सन को खो करेगा तो उसी बॉक्स के अंदर उसका पैर होना चाहिए। अगर वो आगे चले जाते तो वो खो नहीं मानी जाती। ये भी अगर आपने रूल्स में पढ़ा हो, ये भी एक रूल है। द वर्टिकल एंटीना अटैच टू द वॉलीबॉल नेट प्रोजेक्टेड हाउ फार अबव द नेट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि अगर ये एक वॉलीबॉल ग्राउंड है, ठीक है, इसमें क्या होता है? वॉलीबॉल ग्राउंड में नेट थोड़ा सा बाहर लगा होता है। यहीं पे क्या होता है? एक एंटीना होता है नेट के ऊपर। अगर ये अपने नेट मान लेते हैं, ये एक नेट है, ठीक है, इसमें एंटीना लगा होता है, ठीक है, यहाँ इसी लाइन पे, क्योंकि वॉलीबॉल का जो नेट है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है और ये एंटीना होता है। अब ये जो एंटीना है ना, इसमें आपको थोड़े कलर कर करके बताने पड़ेंगे। वैसे लग तो सुंदर रहा है, मानो या ना मानो, ठीक है। अब ये क्या है? अब अपने को नेट का पता है, तो जो नेट की जो विड्थ होती है अकेले नेट की, मैंने सरफेस से नहीं बोला, अकेले नेट की, वो होती है 1 मीटर। ओके, कितनी होती है? 1 मीटर। और जो ये बाहर होता है, ये होता है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर बाहर होता है। तो टोटल एंटीना की लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ एंटीना, वो कितनी होगी? 1.80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। अगर उन्होंने ये क्या पूछा है कि द वर्टिकल एंटीना अटैच टू द वॉलीबॉल नेट प्रोजेक्टेड हाउ फार अबव द नेट। अब इन्होंने कहा ये वाला, जो अब मैं आपको किसी और कलर से करके बताऊं कि वो पर्टिकुलर क्या पूछ रही हैं, वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि इतनी इसकी लेंथ कितनी है। तो 1 मीटर तो हो गया इसके अंदर, तो लास्ट में बचा कितना? 0.80 मीटर। सो राइट आंसर हमारा होगा 80 सेंटीमीटर। जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो राइट आंसर होगा 80 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 80 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1 मीटर क्या है? वो नेट के अंदर होता है, और 0.80 क्या होता है? बाहर होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना रुके। व्हाट इज़ द वेट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल। अब इन्होंने पूछा क्रिकेट बॉल की कुछ स्टैंडर्ड वेट कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 150 टू 155, सेकंड ऑप्शन है 155.9 ग्राम टू 163 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 160 ग्राम टू 170 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है 145 ग्राम टू 153 ग्राम। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज़ 155.9 ग्राम टू 163 ग्राम, ठीक है। अगर आउंस में पूछ लिया जाए हम अपने से तो 5.5 से 5.75 आउंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द 3 पॉइंट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बास्केटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल। अब ये क्या पूछ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बास्केटबॉल का ग्राउंड बना के दिखाऊं, ये बास्केटबॉल का एक ग्राउंड है, आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है? एक 3 पॉइंट लाइन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर भी
कुछ ऐसे तरीके से बना होता है। तो अपने से जो चीज़ पूछी जा रही है मैं सिर्फ उसी पे फोकस करके, क्योंकि अभी मैं पूरा ग्राउंड बनाऊँ इतना टाइम आप भी नहीं दोगे, ठीक है। अब अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस कितनी होती है 6.75 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 6.75 मीटर इज़ दी राइट आंसर। अगर आपको समझ आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये होती है 3 पॉइंट लाइन, मतलब इसके बाहर से अगर आप बास्केट करते हो तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 3 पॉइंट लाइन कौन सी होती है, और 6.75 मीटर से क्या होती है, बाहर से अगर आप करते हो तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। इन फील्ड हॉकी व्हाट डज ए ग्रीन कार्ड सिग्निफाई। अभी देखो हर बार ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि चले जाओ, ठीक है। हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है, 2 मिनट टेम्परेरी सस्पेंशन, 5 मिनट टेम्परेरी सस्पेंशन, वार्निंग, परमानेंट एक्सपल्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रीन कार्ड का क्या होगा, 2 मिनट टेम्परेरी सस्पेंशन दिया जाते हैं, ठीक है। अगर ये तो क्या है ग्रीन कार्ड का आंसर है, लेकिन अगर येलो कार्ड का, ये जरूरी नहीं है ना कि मैंने यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, वो येलो कार्ड पे बना के दे देगा। तो येलो कार्ड के लिए क्या होगा, मिनिमम 5 मिनट सस्पेंशन होते हैं हॉकी के अंदर, ये याद रखना। द टर्म लेट इन रैकेट स्पोर्ट्स रेफर टू। अब लेट क्या होता है पहले इसको समझना, फिर आप अपने आप ही आंसर कर दोगे इन चारों में से कि कौन सा आंसर होगा, और कमेंट बॉक्स में आप खुद आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा दूँ ये चीज़ होती क्या है। ये वैसे क्या होता है, रैकेट वाले गेम्स में यूज़ होता है, रैकेट वाले जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश हो गया, ठीक है। अभी मैं ये ऐसा समझ लीजिए कि मैं ये बैडमिंटन का ग्राउंड है ये, ठीक है, और बना रही हूँ, ठीक है। इसमें लेट क्या होता है, ये एक शॉर्ट सर्विस लाइन होती है यहाँ पे, वो भी बना दूँ, ठीक है। अब इसमें लेट क्या होता है, ये जो नेट है ये नेट है, थोड़ा डार्क कर दूँ। अभी कोई सर्विस करवा रहा है, जैसे कोई पर्सन, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा जो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। इधर से किसी ए पर्सन ने इधर सर्विस करवाई, ठीक है, इस साइड से इधर सर्विस, क्योंकि बैडमिंटन में क्या सर्विस डायगोनली होती है। तो सर्विस जब करवाई ना, तो ये वाला जो बी प्लेयर था ये रेडी नहीं था सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। जब रेडी नहीं था तो उसे कहते हैं लेट, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई रेडी नहीं है तो ही लेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कि जैसे कोई इंटरप्शन होगी कोई, जैसे कि वो उसने सर्विस करवाने की कोशिश की, और जैसे कि लाइट चली गई एग्जाम्पल, वैसे होता नहीं है ऐसा, और ऐसे कि मतलब इंटरप्शन आ जाए, इंटरप्शन समझ रहे हो कि कोई बाधा आ जाए कि मतलब सर्विस सही तरीके से या पहुंचे ना या कुछ हो जाए, उसे कहते हैं लेट। इसमें क्या होता है, लेट में होता है क्या कि पॉइंट नहीं दिया जाता, सर्विस ही रीसर्व होती है, मतलब इसमें क्या रीसर्व होता है और पॉइंट नहीं दिया जाते हैं, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं, ए पॉइंट स्कोर्ड बाय दिस सर्वर, नहीं, पॉइंट तो स्कोर कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। ए माइनर फाउल रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ सर्व, नहीं यार, माइनर फाउल भी नहीं है ये। ए रिप्ले ऑफ पॉइंट ड्यू टू इंटरफेरेंस, बिल्कुल राइट है, यही तो मैंने बताया, इंटरप्शन हो जाती है कोई चीज़ का, और ये भी रॉन्ग है, तो सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यूजुअली बिकॉज एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन अकर और ए सॉफ्ट बॉल क्लिप द नेट बिफोर लैंडिंग इन द बाउंड। इसका मतलब क्या है कि उसने सर्विस की और नेट से लग के वहीं गिर गया, कुछ ऐसा सीन हो गया, तो रीसर्व की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द इनर डायमीटर ऑफ द थ्रोइंग सर्कल ऑफ शॉर्ट पुट। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शॉर्ट पुट जो है उसका इनर डायमीटर क्या होता है, ये शॉर्ट पुट का सर्कल है जैसे एग्जांपल, तो इसमें ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, ये डायमीटर पूछ रहे हैं इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1.35 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर फीट में पूछे तो आपको आंसर देना है 7 फीट, अगर मीटर में पूछे तो 1.35 मीटर। अब क्या है, सुपर टैकल इज़ ए रूल एप्लीकेबल इन विच स्पोर्ट्स। अब सुपर टैकल क्या होता है, एक होता है सुपर रेड भी होती है और सुपर टैकल भी होता है। अभी समझ आ गया होगा, रेड बोल दिया तो आंसर क्या होगा, कबड्डी इज़ दी राइट आंसर। अब वो सुपर टैकल में होता क्या है कि अगर डिफेंडिंग टीम, मतलब कि अगर
अटैकर आता है, डिफेंड करती है कोई टीम, अगर उसमें 3 या 3 से कम प्लेयर हैं, 3 या 3 से कम प्लेयर है, ठीक है, या तो 1 प्लेयर है या 2 है या 3 है, और वो जो अटैकर होता है, जो एक्टिव रेडर होता है, ठीक है, उसको टैकल कर देते हैं, तो उन्हें देखो 1 पॉइंट तो मिलना था टैकल करने का, लेकिन उन्होंने क्या सुपर रेड की, तो उन्हें क्या है 2 पॉइंट अकॉर्ड होता है। तो वो किस में होता है? कबड्डी में होता है। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना रुके इसे समाप्त करते हैं। इन ए 4x100 मीटर रिले रेस व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेक ओवर एक्सचेंज जोन। अब एक्सचेंज जोन क्या होता है, जैसे कि आपको मैं हल्का सा बना के दिखा दूँ, वैसे इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बनाना ज़्यादा। जैसे कि ये रेस है 400 मीटर, तो यहाँ पे एक सेकंड प्लेयर खड़ा है जो फर्स्ट प्लेयर बैटन लेके आ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये एक्सचेंज जोन है, एक्सचेंज जोन का मतलब समझ रहे हो कि बैटन एक्सचेंज करने का एरिया, मतलब अगर आप इस एरिया में ही बैटन एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप ये भाग ही रहा है, ये पर्सन भाग रहा है और ये भी भागने लगे और आप यहाँ आके चेंज करो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ किस एरिया में चेंज करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर बैटन चेंज करना है। तो उसी की लेंथ पूछी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, 20 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज़ क्या राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वैसे आप। 30 मीटर इज़ दी राइट आंसर। अब थोड़ा सा रूल में चेंज हुआ था थोड़ा टाइम पहले। पहले क्या होता था कि 20 मीटर तो क्या मिलता था, एक्सचेंज जोन मिलता था, और 10 मीटर क्या मिलता था, 10 मीटर मिलता था एक्सीलरेट जोन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको यूनिफाइड कर दिया। मतलब पहले क्या होता था कि अगर रेस है ये, तो 20 मीटर तक तो क्या होता, आपको बैटरी एक्सचेंज करना होता था, और 10 मीटर तक आप एक्सीलरेट कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब अपने को एक्सचेंज भी इसी के अंदर होता है, एक्सीलरेशन भी इसी के अंदर होता है। तो 30 मीटर इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एरो स्पोर्ट्स के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और लगातार बने रहिए। बाय बाय। आशा है आप अच्छे होंगे।